लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। आज की सुबह मैं परमेश्वर के वचन से शेयर करना चाहूँगी। परमेश्वर का कलाम हमसे क्या कहता है, बहुत ही कम शब्दों में, बहुत ही छोटे से वचन से मैं आप लोगों से बताना चाहती हूँ। अगर हम इब्रानियों की पत्री में देखें, उसके 10वें अध्याय में और उसके 19वीं आयत से हम पढ़ें तो यहाँ पर परमेश्वर का कलाम बताता है, यहाँ पर परमेश्वर का कलाम हमें बताता है, इसलिए हे भाइयों, जब हम यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है, और इसलिए कि हमारा ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है, तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवा कर परमेश्वर के समीप जाएं। आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है, और प्रेम और भले कामों से उस्काने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़ें, जैसा कि कितनों की रीत है, पर एक दूसरे को समझाते रहें, और ज्यों-ज्यों उस दिन को निकट आते देखें, त्यों-त्यों और भी अधिक किया करें। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, मैं आप लोगों से इस समय इस वचन के द्वारा यही बताना चाहूँगी कि परमेश्वर यीशु मसीह जो हमारे पापों के लिए, जिसने हमारे पापों के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया, जिसने हमारे पापों के लिए कांटों का ताज पहन लिया, जिसने हमारे गुनाह और पापों के लिए कीले ठुकवा ली, सरकंडे का रस पी लिया, ऐसे प्रभु की जब हम आराधना करें तो हमारा हृदय और मन निष्कपट होकर के बिल्कुल दीन और बिल्कुल नम्र हो, और हम परमेश्वर के समीप जब आएं तो प्रभु की आराधना हम सच्चे मन से करें। जब भी हम उससे प्रार्थना करें, हमारा हृदय पहले हर उस बात को परमेश्वर के समीप आने से पहले अपने आप को जांच लें, क्योंकि हमारा प्रभु हमारे लिए तीसरे दिन मुर्दों में से जीवित उठा। मेरे प्रियो, वो हमारे लिए जीवित उठा, किसी के लिए नहीं, वो हमारे लिए जीवित उठा। आप ऐसा अंगीकार करें कि हमारा प्रभु हमारे लिए जीवित उठा, और जब हम इस बात का अंगीकार करेंगे, सचमुच मेरे प्रियो, हमारे अंदर परमेश्वर का वो प्रेम आ जाएगा, वो भय, उसने जो परमेश्वर का भय हमारे अंदर जब आएगा तो हम परमेश्वर के प्रेम की गहराई को समझ सकेंगे, क्योंकि मेरे परमेश्वर का प्रेम बहुत अद्भुत है। ऐसा प्रेम जो कोई भी नहीं कर सकता है। अगर हम किसी मनुष्य जाति से इस बात के लिए कहें कि हे मेरे भाई, अपने हाथों पर चोट लग जाए और तू उफ न करना, तेरी कोई चीज खो जाए तो उफ न करना, तो मेरे प्रियो, आप जानते हैं कि उनका उत्तर क्या होगा। कोई भी मनुष्य जाति अपना कुछ भी बलिदान नहीं कर सकती। आज मनुष्य जिसको सेत में ये कलाम मिला है, आज इस कलाम को छोड़ करके आज वो उन सारी संसारिक वस्तुओं में लिप्त हो चुका था। इतना बोझ उसने उठा रखा था अपने कंधों पर, जिसकी वजह से पाप बढ़ता चला गया, गुनाह बढ़ता चला गया, और संसार में आज एक बड़ी बीमारी आ गई। मेरे प्रियो, ये बीमारी इसलिए आई कि हम उस बीमारी को दूर हटाने के लिए परमेश्वर के समीप आए। प्रभु का कलाम इसी बात को बता रहा है मेरे प्रियो,
कि परमेश्वर के समीप जाएं। और परमेश्वर के समीप हम जाते हैं तो सबसे पहले हम उसके बलिदान को याद करें, महसूस करें उस क्रूस को जो उसने अपना जीवन हमारे लिए दिया। जब वो क्रूस पर चढ़ाया गया तो जो कांटों का ताज उसने अपने सर पर पहना, मेरे प्रियो, वो दर्द बहुत ही भयानक होगा। हमें एक चोट लगती है तो हमारा आह निकल जाता है। और मेरे परमेश्वर ने इस संसार की मनुष्य जाति, एक मनुष्य जाति, उसने किसी एक के लिए नहीं प्राण दिए, सारी मनुष्य जाति के लिए अपने आप को बलिदान किया। मेरे प्रियो, आज उस बलिदान को हमें याद करना है। हमें उस बलिदान को एक बार फिर से अपने हृदय में महसूस करना है। क्योंकि मेरे प्रियो, मेरा प्रभु यीशु मसीह जब अपने आप को सूली पर चढ़ा रहा था, जब कीले ठुकवा रहा था, उसकी ठोकी जा रही थी कीले, उसके पैरों पे, दोनों पैरों को पैर के ऊपर ऐसे रख करके उसके ऊपर कीले ठोकी गई, उसके दोनों हाथों में कीले ठोकी गई। यहाँ पर जिन हथेली में, जिन छिदे हुए हाथों में आज जहाँ पर वो कील का निशान है, आज हमारे चेहरे उसने वहाँ पर देख रखे हैं। आज हमारे चेहरों को वो देखता है, आज हमारे शरीर के हर एक काम को देखता है, आज हमारी मानसिकता को वो जानता है, आज हमारी सोच को वो जानता है, और हमारे बोलने से पहले वो जानता है कि मेरे बेटे, मेरी बेटियां क्या कह रहे हैं। मेरे प्रियो, मैं आपसे इस बात को बताना चाहती हूँ कि हम अपने आप को जांच लें। उस लहू को, जो गाढ़ा लहू प्रभु यीशु ने क्रूस से बहाया, हम उस लहू का छिड़काव अपने शरीर पर जब करते हैं तो हमारा प्रभु यीशु मसीह, जिसने इस बात को कहा कि अगर तुमने गुनाह भी किए होंगे, हिम के समान श्वेत हो जाएंगे वो गुनाह, चाहे लाल रंग के क्यों ना हो। मेरे प्रभु जो इतना दयालु परमेश्वर है, आज वो करुणामय परमेश्वर, आज वो दयामय परमेश्वर इस बात को बता रहा है। तो मेरे प्रियो, हमें बड़ी दीनता के साथ उसके चरणों में आना है और उससे विनती करनी है, उससे प्रार्थना करनी है। और मेरे पिता के घर में बहुत सारे घर उसने हमारे लिए बनाए हैं। जब हम बादलों में जाएंगे उसके साथ, जब हम आत्मिक रूप से अपना सब कुछ उसको दे देंगे, अपना हृदय, अपना मन, सब कुछ दे देंगे, तो मेरे प्रियो, जब वो बादलों पर आएगा तो हम आत्मिक रूप में उसके साथ जाएंगे। और मेरे परमेश्वर के घर में बहुत सुंदर सुंदर घर हैं। हमें इस संसार के घर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वहाँ पे बहुत सुंदर घर है जिसे हमारे प्रभु यीशु ने हमारे लिए तैयार किया है। हम किसी महामारी से नहीं मरेंगे, हम किसी बीमारी से नहीं मरेंगे, हम अकाल मृत्यु नहीं मरेंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमें अनंत जीवन देने आया है। और जिसने यीशु को सच्चे मन से ग्रहण किया, यीशु को सच्चे मन से पुकारा, उसने अनंत जीवन पाया और उसके मुख पर यीशु का प्रकाश आया है। हम ऐसे प्रभु की प्रार्थना करें, ऐसे प्रभु से आराधना करें, ऐसा सच्चा हृदय, ऐसा सच्चा मन हम अंदर अपने प्रभु यीशु के लिए लाएं, ऐसा प्रेम हम उसके लिए लाएं। क्योंकि जब तक हमारे अंदर उसका प्रेम नहीं आएगा, हम ठनठनाती हुई पीतल और झनझनाती हुई झांझ होंगे। हमारा स्वभाव लोभ रहित हो और हमारे पास जो कुछ हो हम उसी पर संतोष करें, ऐसा परमेश्वर का वचन बताता है। मेरे प्रियो, मैं अंत में सिर्फ एक बात आपसे कहना चाहूँगी कि हमारा परमेश्वर बहुत दयालु परमेश्वर है, और जब भी हम उसे सच्चे हृदय से पुकारते हैं तो वो हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। हम हर एक महामारी से
जो इस संसार के ऊपर आई है, हमें उसने सामर्थ्य दी है कि हम यीशु के नाम से हर एक बीमारी, हर एक महामारी को हुक्म देंगे और वो उखड़ के अतः कुंड में जाके गिर जाएगी। और यीशु नासरी इस संसार को फिर से भय मुक्त करेगा, फिर से अनंत जीवन को बनाने का वारिस ठहराएगा और फिर से जीवन फलेगा फूलेगा, फिर से जीवन वैसे सुंदर हो जाएगा। और मेरा परमेश्वर हमारे देश को ज्यों का त्यों कर देगा, ये उसने वायदा किया है। पर इसके लिए हमें अपने यीशु को पुकारना होगा, अपने यीशु को पुकारना होगा, सच्चे मन से उसे पुकारना होगा, अपना मन उसे देना होगा। हम धन्यवाद के साथ आइए एक छोटी सी प्रार्थना में चलेंगे। प्यारे प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं पिता कि जब ये वचन प्रभु जी इब्रानियों की पत्री के अनुसार ये वचन प्रभु जी आपके लोगों तक पहुंचाए कि परमेश्वर के समीप जाए। खुदावन होने दे संसार का हर एक मनुष्य जाति जो आज कठोर हृदय है, अपने हृदय और मन को दीन और नम्र करके आपके चरणों में बैठ सके, अपने गुनाह और पापों से तौबा करके आपकी ओर फिर सके और आपके उद्धार को देख सके और आपको पुकारे और आप उसको अनंत जीवन दीजिए। और प्रभु आप उसको उद्धार का दर्शन दिखाइए। परमेश्वर इस सारी मनुष्य जाति को आप अपने उद्धार के दर्शन को दिखाइए। आपका नाम हर एक जुबान ले सके, हर एक घुटना आपके सन्मुख आ सके। खुदावन इस प्रार्थना को हम अपने निजी उद्धारकर्ता प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन। आमीन।